नमो बुद्ध है दोस्तों। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वहाँ पे उनके काफ़ी सारे शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य बहुत बोलता था। वो कभी चुप रहता ही नहीं था। हर वक्त किसी न किसी की बुराई करता रहता था। हर वक्त बस अपनी बढ़ाई मारना, दूसरों को नीचा दिखाना, यही उसका काम था। जब वो इतना फालतू बोल रहा था शिष्यों के बीच बैठकर, तब भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प ले लें और 1 महीने से पहले जिस जिस का भी संकल्प टूटे वो वापस अपनी पहले वाली दिनचर्या में आ जाए। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चल दिए। लेकिन वो बातूनी शिष्य अपने आप को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वो गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, आप ही बताएं ना, मैं क्या संकल्प लूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, तुम्हारे लिए उसे संभव नहीं होगा शिष्य। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी संकल्प ले लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। आप बताएं तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है भला? 1 महीने तक चुप ही तो रहना है बस। रह लूँगा मैं। यह कहकर शिष्य वहाँ से चल दिया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। जैसे तैसे उसने एक दिन तो चुप्पी से काट लिया, पर अगले दिन उसे बोझ लगने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास के शिष्य सभी बात कर रहे थे। वो भी अपने पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन वो अपने संकल्प की वजह से मजबूर था। कुछ नहीं कह पा रहा था। कुछ दिन और बीते, बिना बोले वो बीमार भी होने लग गया। ना कुछ खाता ना कुछ पीता, बस वो बोलना ही चाहता था। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और लिखकर गुरुदेव को बताया, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रहा, दम घुट रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुए जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं शिष्य, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा करते हैं वही अपनी शक्ति को बढ़ा पाते हैं और वही समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाते हैं। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसको तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ चुके हैं। तुम भी चाहो तो अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो अपनी बाकी के जीवन को कैसे संभालोगे? गुरु की यह बात सुन शिष्य को चोट कर गई। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह बस कुछ जरूरी कामों के लिए ही बाहर जाता, बाकी पूरे दिन वह कुटिया में ही रहता। 15 दिन बीत चुके थे। सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, पर उस वाचाल शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला शिष्य इतना चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो शांत हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें हैं जो गूंज रही हैं, मुझे परेशान कर रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ, तरह तरह के सवाल दिमाग में चलते रहते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरुजी बोले, हाँ, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाज़ें तुम्हारे कानों तक पड़ती रहेंगी, तुम्हारे मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम बाहर से शांत रहोगे, लेकिन अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़ जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी बीत जाता है, पर वो शिष्य लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि उसे जंगली जानवरों ने खा तो नहीं लिया। उसे काफ़ी ढूंढा गया,
पर वो कहीं नहीं मिला। आश्रम के सभी शिष्यों ने ये मान लिया था कि अब वो नहीं रहा, लेकिन भगवान बुद्ध को ये नहीं लगता था। एक शिष्य गुरुदेव के पास आकर पूछता है, गुरुदेव, उस वाचाल शिष्य का क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरुदेव बोलते हैं, हो सकता है, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है कि शायद उसे वो मिल गया जिसके लिए वो गया था। शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरुदेव ने कहा, इंसान के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के झगड़ों की वजह भी बेमतलब का बोलना ही तो होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। आखिर ये कहाँ तक सही है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है। और इसी तरीके से सब एक दूसरे की गंदी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। यह सुनाने और सुनने का काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन और अपनी समझ, और वो कीमती पल जो जिए जा सकते थे, जिनको अनुभव किया जा सकता था, जिसमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास कुछ ही लोगों को हो पाता है। कुछ लोग जिन्हें अपने आने का पता नहीं होता, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना। यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का। वर्तमान में रहकर पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उस वाचाल शिष्य को आश्रम छोड़े 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट कर आता है। उसे देख सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर के गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर चमक और आंखों में शांति थी। आश्रम में सभी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी बातें करने लगा। उसे बात करते करते शिष्यों ने महसूस किया कि वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। शिष्य सबसे बात करने के बाद गुरुदेव के पास गया, उनके चरण छुए और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? मेरा संकल्प अब भी जारी है? गुरुजी ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया, मैं मुंह से तो चुप था, पर मन में बहुत सी आवाज़ें थी, बहुत सारे प्रश्न, और वो बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल की ओर निकल गया, इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक भी बंद हो जाएगी। लेकिन मैं जितना ज़्यादा अकेले में जाता गया, आवाज़ें उतनी ही तेज़ और होती गईं। मेरे भीतर की ओर पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाके मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों, पड़ोसियों को बुरा भला बोलता था, मुझे लगता था मैं सही बोल रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की बुराई करता एक दूसरे से और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे लगता मैं सही हूँ। लेकिन उस दिन कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं। लेकिन धीरे धीरे ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से ख़त्म हो गईं। अब मैं भीतर से भी शांत हूँ। उस घने जंगल में कोई बाहर से बोलने वाला नहीं था और अंदर से मेरा कोई आवाज़ बची नहीं थी। चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आती हैं जो कि पहले भी आती थीं, पर मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। जैसे हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ,
मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर से बिल्कुल शांत मौन हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी अंदर से शांत होता हूँ। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हमें जितनी ज़रूरत है उससे अधिक बोलना चाहते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसे सुना देना चाहते हैं। हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी भी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींचता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर भीतर की संसार की तरफ मुड़ना है तो मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए वो सब एकांत की ओर भागते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वो अकेले रहें और शांत रहें और आसानी से भीतर की यात्रा कर पाएं। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिससे वो अब तक फालतू की बातों में बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना हमें अपने अंदर की ओर कभी जाने नहीं देता, क्योंकि ये हमेशा बाहर की ओर झुकाता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपना मुंह को बंद ही रखना चाहिए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।